स्टूडेंट्स, मैं प्रीति राठौर एसए महाविद्यालय से बीए सेकेंड ईयर पेपर फर्स्ट एजुकेशनल साइकोलॉजी में आज आपको आपके सिलेबस से इंट्रोड्यूस कराने जा रही हूँ कि आपको पेपर फर्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान में क्या क्या पढ़ना है, उसके विषय में मैं आज आपको बताऊँगी। ओके, ये रहा आपका सिलेबस जो कि आप CSJM की वेबसाइट से भी डाउनलोड कर सकते हैं और चाहे तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या जैसे भी चाहें आप इसको अपने पास रख सकते हैं। ओके, आपका बीए सेकेंड ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट शिक्षा मनोविज्ञान 4 यूनिट में डिवाइड है आपकी, जिसमें यूनिट फर्स्ट है नेचर ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। स्टूडेंट, शिक्षा के विषय में तो आप बीए फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, किंतु जो आपका इस बार का नया टॉपिक है वो है शिक्षा मनोविज्ञान की प्रकृति। नेक्स्ट है रिलेशन बिटवीन एजुकेशन एंड साइकोलॉजी, शिक्षा और मनोविज्ञान का संबंध, इम्पोर्टेंस ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी फॉर अ टीचर, शिक्षा मनोविज्ञान की उपयोगिता अध्यापक के लिए, मेथड ऑफ एजुकेशनल साइकोलॉजी जिसमें कि आप इंट्रोस्पेक्शन, ऑब्जर्वेशन, एक्सपेरिमेंटल एंड केस स्टडी के बारे में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, ये क्या होता है इसे मैं हिंदी में बता देती हूँ आपको। शिक्षा मनोविज्ञान की विधियाँ, शिक्षा मनोविज्ञान की विधियों के अंतर्गत आप जो है इंट्रोस्पेक्शन यानी आत्मनिरीक्षण भी जिसे कहते हैं, अंतर्निरीक्षण विधि कहते हैं, ऑब्जर्वेशन अवलोकन विधि, एक्सपेरिमेंटल प्रयोगात्मक विधि और केस स्टडी व्यक्ति अध्ययन विधि, इन 4 विधियों के विषय में आपको अध्ययन करना है अपने बीए फर्स्ट ईयर पेपर फर्स्ट में। आपको मनोविज्ञान के अंतर्गत इन 4 विधियों का ही अध्ययन करना है। साथ ही साथ आप एमए में इसके विषय में डिटेल में पढ़ेंगे। एमए में अगर आप एजुकेशन से एमए करते हैं तो इसके विषय में डीपली नॉलेज आपको एमए में मिलेगी एजुकेशनल साइकोलॉजी के अंतर्गत। ओके, तो ये आपका यूनिट फर्स्ट है। अब बात करते हैं यूनिट सेकंड की। यूनिट सेकंड है आपका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, अभिवृद्धि एवं विकास। ओके, डेवलपमेंट होता है आपका विकास और ग्रोथ होता है अभिवृद्धि। मे भी आपने इन दोनों का ही नाम सुना होगा और जिन स्टूडेंट ने इंटरमीडिएट आर्ट्स से किया है उन्होंने ज़रूर इसका नाम सुना होगा, किंतु जिन्होंने नहीं सुना है उनको डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। बहुत ईजी टॉपिक है और बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है आपको आगे आने वाली क्लासेस में। ओके, तो हम अभिवृद्धि एवं विकास के विषय में पढ़ेंगे। फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल डेवलपमेंट ऑफ द इंडिविजुअल, शारीरिक फिजिकल, शारीरिक, मेंटल मानसिक, इमोशनल संवेगात्मक, सोशल सामाजिक, डेवलपमेंट विकास ऑफ द इंडिविजुअल व्यक्तिगत विकास से मीन्स ये है कि जो बालक की विकास की अवस्थाएं बताई गई हैं वो होती हैं शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था। उन अवस्थाओं के अंतर्गत बालक का शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, संवेगात्मक विकास किस तरह से होता है उसके विषय में हम यूनिट सेकेंड में पढ़ेंगे। तो यूनिट सेकेंड में आपको अभिवृद्धि एवं विकास के अंतर्गत बालक के शारीरिक, सामाजिक, मानसिक और संवेगात्मक विषय के पढ़ना है। ओके, नेक्स्ट बात करते हैं यूनिट थर्ड की। यूनिट थर्ड में आता है कॉन्सेप्ट ऑफ लर्निंग, अधिगम। क्या कॉन्सेप्ट, अधिगम क्या होता है, सीखना जिसे हम कहते हैं। अधिगम यानी सीखना क्या है। थ्योरीज ऑफ लर्निंग, अधिगम के नियम, सिद्धांत, इसमें आप कौन कौन से सिद्धांत पढ़ने वाले हैं। कंडीशनल रिफ्लेक्स थ्योरी, कनेक्टनेस, ट्रायल एंड एरर जिसे हम कहते हैं सूझ का सिद्धांत भी कहते हैं। साथ ही साथ प्रयत्न एवं त्रुटि का सिद्धांत है, लॉज ऑफ लर्निंग है, सीखने के नियम हैं, गेस्टॉल्ट थ्योरी है, रोल ऑफ मोटिवेशन है, अब प्रेरणा का रोल है मोटिवेशन में, टाइप्स ऑफ मोटिवेशन है जिसमें कि आप मोटिवेशंस के टाइप पढ़ेंगे, आंतरिक एवं बाह्य। इस तरह से यूनिट थर्ड है आपकी अधिगम से रिलेटेड, जिसमें आप अधिगम के विषय में पढ़ेंगे। अधिगम लर्निंग, सीखना जिसे कहते हैं क्या होता है और इसके नियम और सिद्धांतों के विषय में पढ़ने वाले हैं, साथ ही साथ अभिप्रेरणा के विषय में। ओके स्टूडेंट, इस तरह से आपकी यूनिट थर्ड जो है फिनिश हो जाएगी। अब बहुत इजी लग रहा है आपको कि शायद ये इतनी जल्दी फिनिश हो जाएगी। ऑफ कोर्स हो जाएगी, डोंट वरी, इसके लिए आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है स्टूडेंट्स, आपको बहुत अच्छे से समझ में आने वाला है। नेक्स्ट है यूनिट फोर्थ
एंड लास्ट यूनिट है इंडिविजुअल डिफरेंस एंड इट्स एजुकेशन एप्लीकेशंस। नेक्स्ट यूनिट 4th में हम व्यक्तिगत विभिन्नताओं के विषय में पढ़ेंगे और इसके शैक्षिक प्रभाव क्या होते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल इंडिविजुअल डिफरेंस क्या होता है उसके विषय में बता दूं। इंडिविजुअल डिफरेंसेस है व्यक्तिगत विभिन्नताएं। संसार में कोई भी दो व्यक्ति एक तरह के नहीं होते हैं। प्रत्येक दो प्राणियों में विभिन्नताएं पाई जाती हैं और इन्हीं विभिन्नताओं को हम इंडिविजुअल डिफरेंसेस के नाम से जानते हैं। नेक्स्ट है कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंसी। इंटेलिजेंसी यानी बुद्धि का कॉन्सेप्ट। बुद्धि क्या होती है, बुद्धि के विषय में आप सभी ने ज़रूर सुना होगा, लेकिन बुद्धि का अर्थ बहुत ही डीपली है। इसको आप अपने चैप्टर में बहुत ही ईजी वे में पढ़ने वाले हैं कि बुद्धि क्या होती है, उसका अर्थ, बुद्धि लब्धि के विषय में, बुद्धि के प्रकार, इन सब चीज़ों को हम कॉन्सेप्ट ऑफ इंटेलिजेंसी में पढ़ने वाले हैं। एंड IQ जिसे मैंने बताया बुद्धि लब्धि, ओके। एंड कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनैलिटी एंड इट्स डिटर्मिनेंट्स, हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। नेक्स्ट जो है वो है पर्सनैलिटी, व्यक्तित्व। आप सभी ने व्यक्तित्व का नाम जरूर सुना होगा, शायद इसके अर्थ को नहीं जानते होंगे लेकिन नाम से ज़रूर परिचित होंगे। तो इसके अर्थ को भी आप समझ लेंगे बहुत जल्द आगे आने वाली क्लासेस में। और साथ ही साथ आप पर्यावरण एवं वातावरण में इसका जो प्रभाव देखा जाता है इनके विषय में भी विस्तृत रूप से आगे आने वाली क्लास में पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट, इस तरह से जो आपका ये BA सेकेंड ईयर एजुकेशन पेपर फर्स्ट का सिलेबस था वो है, जिसके विषय में मैंने बताया आपको। अब हम आगे चल के इस पे विस्तृत चर्चा करने वाले हैं और साथ ही साथ इसके विषय में डीपली स्टडी करेंगे। ओके स्टूडेंट, मिलती हूँ नेक्स्ट क्लास में आपका फर्स्ट चैप्टर लेके एजुकेशनल साइकोलॉजी, शिक्षा मनोविज्ञान। ओके स्टूडेंट, थैंक यू।